रास्ता तो। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे भाईबंदी से मैं। पीछा वो मेरा करती है, कॉलें करती है, मिलने को बोलती है। वो फोन नहीं करेगी, नहीं बुलाएगी, मैं नहीं मिलूंगा। जा जा। मुझे काले को दे ना। तुम आते दे दे, माते रास्ते से मैं माते कहूँगी दे ना। घर में बैठा कर अपने कम बखत कुत्ते से कसुआ दूंगी तुझे। देख माते दे, माते दे, माते दे, माते दे, माते दे, माते दे। तेरे बाप की टमाटर मर। अम्मा ये जाने लगे रे। अगर मेरे लोगों को कुछ हो गया तो माँ क्यों खोल लो माँ। हेलो भाईजान। ओहो, फिर भाईजान। जान कह दो ना। मेरी बात सुन ले भाईजान, आपकी बीवी की वजह से मेरी अम्मा आज अस्पताल में पड़ी हुई है। एक पागल औरत से लड़ रही थी वो। सबसे बड़ी पागल तो वो खुद है। सुने आप, यहाँ आ जाना अस्पताल, अम्मा के पास कोई नहीं है। वो मैं बब्बी को बिखर अकेला छोड़ आई हूँ, उसके पास कोई नहीं है वहां पर। और ये डॉक्टरों की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। आप यहाँ आ जाए ना। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अस्पताल कौन से? मुस्कुराकर क्या देख रहा है? क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में? बेटा जी, कल से ये नाज बर्दारियां खत्म। तुम अच्छा खासा हटा कटा हो गया। तू कल निकल जाऊंगा अपने यहाँ में। तो यार, मुझे तेरी आदत सी हो गई। हाय, मुझे भी। यार, मैं सोच रहा था कि तूने इतना महंगा फ्लैट किराए पे ले रखा है, तू यहाँ मेरे साथ कुछ नहीं हो जाता? तेरे यहाँ वैसे ही बड़े मसले, कभी पानी का, कभी सीवरेज का। ये वाला इलाका अपना जो है, बड़ा रौनक वाला इलाका है। हर वक्त दुकानें खुली रहती हैं, भाई नान की दुकान, हज्जाम की दुकान। वैसे जबरदस्ती नहीं है, फैसला तेरा। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो किराया भी आधा आधा हो जाएगा, तेरे भी खर्चा बचेगा और मेरा भी खर्चा बचेगा। यार, तेरे फ्लैट वाले खाम ख्वाह दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है। और इधर की औरतें ना पूछ। उस दिन बैल्कनी में खड़ा हुआ था शर्टलेस, नजर दौड़ाई तो 2-4 औरतें बैल्कनी में खड़े ताड़ी थी मुझे। हाँ, और वैसे तो अब तो रानी के बाप से भी नहीं बनती मेरी। अबे क्या डरता है कि उसके बाप से? और डरता डूता नहीं हूं मैं। हाँ, तो ऐश करेंगे, एक औरत भी रख लेंगे। वो किस लिए? अबे खाना पकाने के लिए कोई बुढ़ी औरत यार, ताकि जो हमारे फ्लैट वाले हैं उनको भी शक ना हो। चल, सोचने दे, इतनी जल्दी ना कर। हर बात में जल्दी करनी होती है तुम्हें। मुझे पता तो किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपनी चलाता है। जा भाड़ में जा, रह अपने फ्लैट में।
जा रहा हूं भाड़ में मैं फ्लैट से अपना सामान उठाने। और ये जो मुंह फुलाया हुआ है ना, इसे भी ठीक कर। साला पहले ही कम शक्ल है, इस फूले हुए मुंह के साथ और भी कम शक्ला लगता है तू। अबे बेइज्जती करता रहेगा, जाएगा भी, सामान लेके आ। हाँ जा रहा हूं। तू यूं बाल खोल के स्कूल जाएगी? बड़ी एडवांस हो गई है। नसरीन, चल इसके बाल में तेल डाल और 2 खसखस की चुटियां बना, रिबन भी डाल। अब्बा वो ना तेल से तो मुझे उल्टी आ जाती है और ना मेरी 2 चुटियां बना बना के ना शक्ल बिल्कुल बंदे जैसी हो गई है। बैरी हो गई नसरीन क्या तू? चल। अरे तो मैं क्या करूं, ये नन्ही पप्पो तो है नहीं जो अपनी कस के चोटी ना बांध सके। चल हट यहां पर, मर। जाओ सरसों का तेल लेकर आ। अम्मा सरसों का? हाँ वनस्पति तेल डालूंगी सर मैं, क्या? और सुनो, मैं नोट कर रही हूं ये बात। जब भी मैं अपनी बात करने शुरू करती हूं ना, तुम या तो भाग जाते हो या फिर मेरी बात गोलमोल कर देते हो। मैं कब भागता हूं? कौन सी बात तुम्हारी गोल की है मैंने? शगुफ्ता वाली। कब भागा हूं मैं इस बात से? ला बैठ जाए यहाँ पर। और बच्चों के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया कर। अल्लाह अम्मा खुदा के लिए बस भी कर जाओ कि पूरा 1 किलो तेल में यही सही में डालोगी, देखो बहरा बिल्कुल। चुपकी बैठी रहे। चुप कर। आए हाय, क्या कॉलेज के बजाय किसी गटर में घुस गई थी? अब्बा वो तारिक नहीं है, वो इसका वाला, उसका भांडा मैंने फोड़ दिया था। दुश्मनी पर उतर आया मुझसे। नासिर है ना उसका दोस्त, सबके सामने कीचड़ उछालता हुआ गया मुझ पे। मरवा दो अपने बाप को, वैसे कितना जज्बाती नौजवान है वो। हट जा तू मेरे सामने से। हट जा मैं कह रहा हूं। अब्बा खुदा के वास्ते मत जाइएगा, गुंडे टाइप के लड़के हैं वो। क्यों हथेली पे रख रहे हो जान? तू रोक लिया तूने मुझे, वरना सालों बाद मैं जान से मार देता। सुन, दुपट्टा लिया कर अब्बा के सामने। और तू भी ले। चल जा कपड़े बदल ले। अच्छा हाथ तो छोड़ना अब। चाय बना। ओहो, बैठे रहो, खुशकियां फूट रही हैं। अल्लाह, 1 मिनट रुक जाओ। हटा, ये लो पकड़ो। तुम मारोगे कि मैं? ठहर जाओ, भैंसे घूम रहे हैं सर में। चल भाई इन फ्लैटों से निकल तू, नहीं जाएगा ना तेरी लाश जाएगी यहाँ से। तुझे उस दिन इसलिए छोड़ा था कि तू धमकियों पर उतर आए। अरे चाचा, अब तुम वो लौंडे लपाड़े नहीं रहे हो कि इस तरह धमकियां देते फिरो। किसी पे हाथ डालने से पहले सोच लिया कर हाथ किस पे डाल रहा है। नसीर कंकटे को जानते हो? दोस्त है मेरे, जिगरी यार। और मेरी लाश तो क्या, मुझे एक खराश भी आई ना तो इन फ्लैटों से तेरे पूरे घर वालों के इज्तिमाई जनाजे निकलेंगे।
मुझ जैसे लड़के से पहले पाला नहीं पड़ा ना, इसलिए खड़ा था साल। चल शाबाश। बुरे नसीब मेरे बैरी हो या प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। अस्सलामुअलैकुम। तुम कहाँ से चली आई? वो क्या है ना, मेरे अब्बू जी समझते हैं कि मुझे आपसे मिलने के लिए रोक पाएंगे, लेकिन मैं भी तो उनकी माँ हूँ ना। भले से जाए मुझे स्कूल छोड़ने और लेने, कि मैं स्कूल से टुल्ला मार के आपसे मिलने आया करूँ। आइंदा ऐसा मत करना। क्यों ना करूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे मिलने आया करूँ और आप मेरा हाथ पकड़ के मुझसे प्यारी प्यारी से बातें करें और मुझे खूब अच्छा अच्छा खाना भी खिलाएं। अच्छी बात है, कोई आ गया ना खाम को हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये आप क्यों डर रहे हैं? मैं कह दूं कि मैं अपनी खुद की मर्जी से आई हूँ। अबे क्या स्कूल से भगा के ले आया बच्ची को? हाँ खुद आइए। माशाल्लाह, प्राइवेसी तो चाहिए होगी आपको। जा रहा हूं अंदर। नहीं नहीं, बस अब मैं जा रही हूँ। मैं इन्हें बस एक नजर देखने के लिए आई थी। सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊं आपकी ही सदा के। तो क्या पालेगा इसको? माँ, आज हम घर चले जाएंगे, बब्बी के साथ जाकर खेलेंगे और खूब मजा करेंगे। अम्मा, मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। अब पेट में कुछ कुछ नहीं होती। अम्मा, अम्मा, नीचे उतर। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला है। नीचे उतर। बब्बी, चल अंदर चल। मैं तुझे मीठा पराठा बना के खिलाऊंगी। हैं? उठ, उठ मेरा भाई, उठ जा, उठ जा। चल चल अंदर चल। अम्मा, नीचे उतर अम्मा, आराम से। चल अम्मा। चल अम्मा, चल अम्मा। ये सब एक दिन मुझे पागल कर देंगे। तेरा मियाँ तो उसके ताले लगे दरवाजे से ऐसे चिपक के बैठा था जैसे कोई कुत्ता हो। मुझे देखकर ऐसा दुम दबा के भागा वहाँ से कि पूछे मती। मैं तो कह रही हूँ कि बगैर बताए उसे कहीं चली गई होगी। तभी तो ऐसा भावला हो रहा था।
चलने जाऊंगी, टैक्सी में बैठ के झूले लूंगी। तुझे भी चस्का लग गया है घूमने का। झूठी नैनी है, चमकने वाली एली वाली झूठी नैनी है, झूठी नैनी है, झूठी नैनी है। क्या है तू मेरी? माँ या बेटी? हाँ बेटी, सोई 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 ना, सोई। चल 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 चल। अम्मा चल, टैक्सी आ गई है। क्यों नहीं जाऊंगी? आजा बैठ जा। ऐसे भी आज बहुत गर्मी है, बस अब काफी दूर होगा ना, छोड़ देता हूँ। देख, बदतमीजी मैं भी कर सकता हूँ, और वैसे भी तूने बदतमीजी करने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो तारिक भी आ गया है, उसी से मिलने आ जाओ, और नहीं तो थप्पड़ खाना ही आ जाओ। तेरे रक्स। अरे यार, तुम कहाँ से आ गई? वो क्या है ना, पूरे फ्लैट में ऊपर नीचे हर जगह सन्नाटा पड़ा हुआ है। वैसे फ्लैट की औरतों में ना बड़ी गंदी आदत होती है, दोपहर के वक्त ऐसे गधे घोड़े बेच के सो जाती हैं। हाँ फिर भी। अच्छा सुने, मैंने सुना है कि आप यहाँ नासिर के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वैसे कितना बुरा हुआ ना, वो तो हर वक्त सर पे सवार रहेगा, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, आप मेरे करीब तो होंगे ना। अच्छा तारिक, वो मैं कह रही थी कि ना आज ना मेरा बंस रोड के ना जो मशहूर सी जलेबियाँ वो नहीं दही बड़े खाने का बड़ा ही दिल चाह रहा है, आप मुझे खिलाएंगे ना? बल्कि आप ना एक काम करें, मुझे 100 रुपये दे दें, मैं ना रास्ते में से लेती हुई चली जाऊंगी। सुनो, कहाँ चले तुम कपड़े बदल के? दुकान के सामान लेने के लिए जा रहा हूँ मुनव्वर के साथ। 8 बजे तक आ जाना हर हाल में। क्यों? अम्मा को लांडी से बुलवाया है, मामू के हाँ वाले भी आएंगे। ना बुलाया कर अपने खानदान वालों को इतना। जानवरों की खुराकें देखी हैं? तुम लोग के खानदान वालों का बच्चा भी 3-3 प्लेटें खाता है, और वो भी होटल की 3-3 रोटियों के साथ। हिसाब लगा लो कितना पड़ जाएगा। 1.5 घंटा हो गया तुझसे एक जू नहीं निकली। बच्चे बच्चे नहीं आ रहे हैं, 3-4 बड़े होंगे बस। तुम वक्त पर आ जाना। क्यों? बात होगी, तुम वक्त पर आ जाना। अगर तुम्हारे खानदान वालों ने मुझसे उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की ना,
सालों को ठीक कर दूंगा। कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगा तुमसे। उसूल की बात होगी और बस। वक्त पर आ जाना। एक घंटे से तू जुएं देख रहा है, एक धक नहीं पकड़ी तूने। चल चल। पता नहीं कैसे अपू जी ने मुझे तुम्हारे घर आने की इजाजत दे दी शगुफ्ता बाजी, वरना तो उन्होंने मेरा हर जगह आना जाना बंद किया हुआ है। रानी, नीली अभी भी नासिर से मिलती है? अच्छा, मगर तू ठीक कहती है, नीली बड़ी जहरीली है रानी। अभी भी वो जो मुझसे मिल रही है ना, उसमें कोई जरूर साजिश होगी। ये तो है, वो ना बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज। नासिर को पता नहीं उसमें क्या दिखता है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। नहीं नहीं, मैं अब नासिर को अपने इस दिमाग में नहीं घुसने दूंगी, नहीं घुसने दूंगी मुझसे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। टाइम नहीं है मेरे पास। मैं भी लगी लिपटी नहीं करती, साफ गो औरत हूँ। एक तसल्ली करनी थी मुझे। कैसी तसल्ली? मुझे शुबा है तुम पर और बशारत पर, और ये भी शुबा है कि वो अपने दोस्त आरिफ की बेटी की शादी में फैसलाबाद नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हैदराबाद गया था। बम्बई बेकरी का केक फैसलाबाद में क्यों मिलेगा भाई, जबकि इसकी शाख तो हैदराबाद के अलावा और कहीं भी नहीं है। तू तो बड़ी वकीलों की तरह तफ्तीश कर रही है मेरी। खुद के मियाँ तो संभलते नहीं है और आ जाती है दूसरों के दिमाग का दही करने। हैं अजीब चिराग है। मैंने एक रस्म घर में रखी है, तुम्हें इसमें आना पड़ेगा। मैं नहीं आती शाती तेरी इस गोद भराई की रस्म में। 7 बच्चे पैदा करके भी चोच ले। देखो, गोद भराई की रस्म नहीं है, दूध पिलाई की रस्म है। दूध पिलाई? क्या घास चढ़ गई है? एक गिलास दूध में से आधा बशारत पियेंगे और आधा तुम पियोगी। बस उसके बाद तुम दोनों दूध शरीक भाई बहन बन जाओगे। हंस क्यों रही है? क्यों हंस रही है? अरे बात तो सुन मेरी। क्या बात सुनूं मैं तेरी खाला? अच्छी खासी उम्र रसीदा औरत होके ऐसी बातें करती है? हैं? देख, तुझे आना पड़ेगा। मैं तो नहीं आऊंगी और नहीं पीऊंगी मैं किसी के झूठा दूध वूध, क्योंकि तेरे दिल में चोर है ना। हाय, अच्छा बाबा आ जाऊंगी, मुझे क्या एतराज होगा भला। अब ये नहीं पता कि दूसरों के दिल पे क्या गुजरेगी। हाय हाय, ये मुंह बोले बहन भाई, ये दूध शरीक बहन भाई, ये रिश्ते तो ज्यादा 2 नंबर होते हैं खाला। आ जाओगी ना, बस मैं किसी बच्चे को दौड़ा दूंगी तुझे लाने के लिए, ठीक है? खाला एक बात तो बता, ये 7 बच्चों के बाद क्या औरत ऐसे ही पागल हो जाती है? हाँ, इतनी ही पागल हो जाती है और इतनी खतरनाक भी। किसी को भी भंबोड़ के काट खा सकती है वो।
अरे चुप कर जा, चुप कर जा। खामोश हो जा। अरे मेरी रानी चुप कर जा। अरे मर्दों की जात होती ही कमी नहीं है। औरतों पे झूठी तोहमत लगाते हुए इनकी जबान लड़खड़ाती नहीं है, और जहाँ इन पर बात आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे इनकी दुम पे पैर लग दिया। हाँ भाई, अब क्या करें? हाय, गुजारा तो करना ही है, औरतों के नसीब में जो लिख दिए गए। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? नहीं माननी थी बात, ना मानता, मगर जो उसने गर्म दूध का गिलास मेरे ऊपर गिराया है, अल्लाह, मुझे तो ऐसा लगा कि भरे बाजार में बेआबरू हो गई। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत तो कभी मुझे उससे मार खाने के बाद भी महसूस नहीं। मेरी रानी, मेरी बच्ची, चुप कर, जा के मुंह धो ले। देख, रो रो के तेरी आंखें लाल अंगारा हो रही है। इतनी देर हो रही है, लांडी का सुन के तो टैक्सी वालों को मौत आ जाती है। अरे मुंह मांगे दाम लेते। अब देखना बेटा, तेरे काम से आई थी, अरे अब अच्छा थोड़ी लगेगा तेरे मामू से टैक्सी का किराया लेते हैं, मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे। छोटे मामू से कहो ना बस में चले जाएं। नहीं, रहने दो, आ ही जाएंगे टैक्सी में ठुस ठुसा के 5 लोग किसी तरह से। ताकि मामू तो यूं भी धान पान से हैं। अरे 5 लोग कहाँ? तकी, नकी, शफी और मैं, और 5वीं मैं। हाँ, जा रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं रहना इस घर में मुझे, जिसमें बीवी से लौंडियों जैसा सलूक होता हूँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा 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 अच्छा, उस बेहुदा को जरा एहसास होगा। और सुन ले कान खोल के, सारे बच्चे यही छोड़ के जाना, कोई जरूरत नहीं लादने की। उसको भी तो पता चले ना, जब 7 बच्चे पालेगा माँ बनकर, तो आटे दाल का भाव पता चलेगा उसको। अम्मा, शाहरुख को जरूर ले जाऊंगी, तो बहुत छोटा है, कहाँ रहेगा मेरे बगैर? कोई जरूरत नहीं है, कह दिया मैंने। उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दे कि बेवाओं की तरह हाय 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 बैन करता फिरे। शाहरुख को तो लेके जाऊंगी, चिपक के सोता है मुझसे। रात में कई बार उसे आदत है मेरे होठों को छूने की। तुझे कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। अरे उसकी जिंदगी में इतनी आसानियां पैदा मत कर, रहने दे उसे। अब मुझे अकलौती बेटी भारी नहीं है। हाँ, और सुन ले, इस बच्चे के बाद तू भी तलाक ले लेना। तलाक? आए तलाक? अल्लाह, मेरी इतनी क्यों जल्दी पास के लेकिन नाक मार के दोनों ने टकी नहीं चाहो तुम दोनों। और मांग मौत की दुआएं, मैं तो वैसे भी तुझे मार के ही मरूंगी। जानो, तुम लोगों को कोई तमीज भी है? कोई सो रहा है और वो शाहरुख रो रहा है, उसको गोद में क्यों नहीं उठाती हो? चलो गोद में उठा उसको। अब्बा, इसने शायद कुछ, वैसे भी मुझसे नहीं संभालता ये, ना ही मेरी गोद में आता है। अम्मा ने इसे गोद में उठा उठा के ना इसकी आदतें खराब कर दी हैं। अब्बू जी, मेरे तो कल से ना इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, और पहला पेपर ही अंग्रेजी का है, बड़ा ही मुश्किल है। मैं तो पढ़ने में ही लगी हुई हूँ। अब्बा झूठ बोलिए, नेल पॉलिश लगा रही थी। अब्बू जी, इन दोनों ने मेरे सर पे ना बलून फाड़ा है, मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई। आजा 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 मेरे लाल, आजा आजा आजा। जा भाई, इसे नहला धुला के ला, एकदम मासी वाला लग रहा है ये। अब्बा, अम्मा ने मुझे कई बार झाड़ू से पीटा है, मगर मुझसे नहलाने धुलाने वाले काम नहीं होते। मैं आपको बता रही हूँ, अम्मा को घर वापस बुला लें। अम्मा के बगैर ये घर नहीं चल सकता, और ना ही हमसे खाने पकाए जाते हैं। इस घर में होटल से खाना आ जाएगा, मगर तुम्हारी माँ इस घर में नहीं आएगी, समझ आया? चल।
तुमने चाय वाय नहीं बनानी? अब्बू जी बाहर बैठ के नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। खुद बना लो, मुझे तो नहीं बनानी। वैसे भी मुझे पहली क्लास लेनी है और मेरी इमरानियत की टीचर है बहुत सख्त है, समझ आइए? हाँ तो मैं भी नहीं बना रही, मेरा वैसे भी आजकल ना स्कूल वक्त से पहले लग रहा है और मेरा पेपर भी है। तो ना बनाओ मेरी बला से। हाँ तो मैं नहीं बना रही ना। ले 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 खा ले भाई। हाँ शाबाश शाबाश खा ले। अबे सालो सांडो जैसी खुराक है तुम लोग की। वो कब से इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। चल पापे में मक्खन लगा के दे उसे। अब्बा जी ये टोस्ट को निकल लेता है, चबाता नहीं है। 4 टोस्ट दे दूंगा उसको। अब्बा जी खुदा हाफिज़, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो चाय का चाय बनाने को कहा, वक्त तो वैसे ही देर हो गई है। अरे एक चाय ले आ जल्दी से। अब्बू जी मेरा अंग्रेजी का पर्चा है, मुझे देर हो रही है, जल्दी चले। कहाँ? मुझे स्कूल छोड़ने। अबे तुझे छोड़ने जाऊंगा तो उसको कौन देखेगा? नीली ऐसा कर, मेरे बच्चा आज रक्षा में चली जा और इसको स्कूल छोड़ देना रास्ते में और क्लास तक छोड़ के आना इसको अंदर। ये ले पैसे ले ले रक्षा के, ये ले खा ले खा ले खा ले। अबे बस भी कर दो तुम लोग। हमारी भी बस आ गई, हम जा रहे हैं। अबे चुप हो जा मेरे लाल, मेरे गुड्डे चुप हो जा। तू तो अपने माँ पे चला गया, रोता ही रहता हमेशा। हाँ सलीम ऐसा कर, घर आ जा, दुकान की चाबी ले जा मुझसे। हाँ मैं 2-3 दिन तक नहीं आऊंगा दुकान। हाँ ध्यान रखना। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ भाई ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे भाभी क्या बताऊं, ऐसी तकलीफ हो रही है, ऐसा मार है ना खेत के, इसका बेड़ा गर्क कोई कम पकड़ा से बोला भी नहीं जा रही है, ऐसी तकलीफ है। वो दे दे पराठा। अरे पप्पू ये क्या हुआ? अरे बेटा दामाद ने हॉकी मार के सर फाड़ दिया। अरे इरादा तो उसका कत्ल करने का था, बच गई मैं। नसरीन आपा बच्चे कहाँ हैं? खैर तो है? अरे छोड़, ये मुझे दे दे, ये आगे इससे बात करती रहना। अरे भाभी रोजाना दूध से मलाई उतर रही थी, मगर तुम नहीं थी यहाँ पे। अरे मैं तो फ्रिज में जमा कर रही थी, इतनी ढेर सारी बालाई जमा हो गई है। अब जब तक तुम यहाँ हो ना, जी भर के रोजाना खाना। अरे अब जाना कहाँ भाभी, अब तो यहीं रहना है। अरे बड़ा जलील किया दामाद ने, बड़ा जलील किया, सर अलग फाड़ दी मैं। अरे अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई। अरे जब बेटी काविन के घर में खुशी नहीं है तो ऐसे काविन के घर में रहने का क्या फायदा। 7 बच्चों के बाद कौन खुश रहता है, न मर्द न औरत। ये अंडा उठाओ, पराठे लो। छोटे की बीवी बड़े उम्दा पराठे बनाती है। हाँ भाई पराठा बनाना भी एक फन है, हर कोई नहीं अच्छा बना सकता पराठा। मेरी बीवी ने डिप्लोमा लिया हुआ पराठा बनाने में। खा ना बेटा खा, खा ले खा। अभी हमारी बेटियां क्या फालतू हैं? कितना सारा जहेज दो और फिर भी लोगों की बातें सुनो। अरे हम नहीं है इतने बेगैरत कि बेटी देके अपनी नजरें झुका लें। क्यों झुकाएं नजरें? अरे मैं तो कहती हूँ आंखें नोट लेनी चाहिए ऐसे बदफितरत लोगों की। अरे मुनीरा के मियाँ और उसके घर वालों ने कितना कितना सताया मुझे और मेरी बेटी को, मगर अब मेरे घर में बैठी है ना, मुझे सुकून तो है। हफ्ते के अंदर अंदर तलाक न दिलवाई तो मेरा नाम बदल देना। हुस्ना के साथ भी कुछ ऐसे ही चक्कर है। भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसे बदतमीज दामादों को। अरे तुम तो जन्नती हो भाभी, जो अपना सर फड़वा के यहाँ आ गई। खुदा की कसम मैं तो पर्चा कटवा देती ऐसे दामाद का। हम नहीं डरते किसी से। बस मेरे सर पे ऐसी कारी चोट आई, वो सान खाता हो गए।
जेल जाती, उसके नाम का पर्चा कटवाती। क्यों तकी पर्चा कटवा दूं उसके नाम का? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर्चा मैं कटवाऊंगा। जानते नहीं हो रहा मेरी कितनी जान पहचान है ऊपर तक। कराओ ना रिपोर्ट दर्ज, हम है ना, दिमाग ठीक कर देंगे। और डरना वरना मत किसी से। क्या जरूरत है इन चक्करों में पड़ने की? नहीं, अब तो बात दूर तक जाएगी। चोट लगने से खुदा ना खास्ता मैं मर जाती, मेरा दम निकल जाता। अब मुझे ठीक होने दे। देख, उसके नाम का पर्चा कटवाऊंगी, बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक भी दिलवाऊंगी।